अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। ठीक है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस होता क्या है। इट इज अ रेशियो ऑफ एक्चुअल रेनफॉल, in that year at a given place upon, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल रेनफॉल इन दैट ईयर एट अ गिवन प्लेस अपॉन एंड एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ दैट प्लेस इनटू 100। ठीक है, क्या है ये, किस किस का रेशियो है, एक्चुअल रेनफॉल इन दैट ईयर एट अ गिवन प्लेस अपॉन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, अब इसको हिंदी में समझते हैं हम, क्या है इंडेक्स ऑफ वेटनेस। एक्चुअल ईयर मतलब मान लो कि हम ले लेते हैं कोई भी स्टेट, ठीक है, हमने ले लिया, मान लो इंडिया ही ले लेते हैं पूरा, ठीक है, पूरा इंडिया ले लिया हमने, उसमें इस साल मान लो 2019 में देख लेते हैं हम, 19 में बारिश हुई 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और इंडिया में एवरेज एनुअल होता है 120 मान लो, ठीक है, तो क्या ये क्या बता रहा है इंडेक्स ऑफ वेटनेस, यहां हम ऐसा कर लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए। मान लेते हैं कि इस साल इंडिया में 60 सेंटीमीटर ही बारिश हुई, ठीक है, मान लेते हैं बस, और नॉर्मल इंडिया में बारिश होती है 100, तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस कितना हो गया, 60% हो गया इंडेक्स ऑफ वेटनेस, मतलब इस बार क्या हुई 40% बारिश कम हुई। ठीक है, अगर यही 120 होता तो कितना हो जाता आपका परसेंटेज 120, तो वो क्या बताता कि 20% ज्यादा बारिश हुई है एज कंपेयर टू एवरेज। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस आपको क्या बता देता है, बारिश की डेफिशिएंसी, ठीक है, कि बारिश कितनी हुई है या फिर कितनी नहीं हुई। ठीक है, अगर 60 सेंटीमीटर हुई है और एवरेज 100 होती है तो मतलब 40% कम हुई है। तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस से आप इस रिजल्ट से क्या निकाल सकते हो कि इस साल क्या है, इस साल 40% रेन डेफिशिएंसी, ठीक है, इस साल कितनी है 40% रेन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर इंडेक्स ऑफ वेटनेस 60% आता है तो। क्लियर है, चलो अब इसमें एक टेबल भी लिख लेते हैं हम कि अगर ये जो रेन डेफिशिएंसी है वो कितनी है 40 है ना, तो अगर ये 30 से 40 के बीच में होती है, अगर ये 30 से 40 के बीच में होती है, 30 से 45 ले लेते हैं, 30 से अगर 45 के बीच में होती है तो हम इसको बोल देते हैं लार्ज डेफिशिएंसी। ठीक है, और अगर 45 से 60 के बीच में होती है तो हम बोलते हैं इसको सीरियस डेफिशिएंसी, और अगर ये डिजास्ट्रस डेफिशिएंसी बन जाती है, लिख लेंगे डिजास्ट्रस डेफिशिएंसी बन जाती है अगर ये 60% से ऊपर होता है तो। ठीक है, इसको हमने 3 क्राइटेरिया में बांटा हुआ है, किसका रिजल्ट, इंडेक्स ऑफ वेटनेस का रिजल्ट। सो क्लियर है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या आइडिया देता है आपको कि रेन में कितनी डेफिशिएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ड्रॉट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट मतलब सूखा है ना, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा।
ठीक है, कि इस साल कितना सूखा पड़ा है। क्लियर है? क्या बताता है ड्रॉट आपको कि इस साल क्या सूखा पड़ा है ना। तो टोटल 3 टाइप के ड्रॉट होते हैं। ठीक है, टोटल क्या होता है हमारे पास 3 टाइप के ड्रॉट होते हैं। फर्स्ट है मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट, मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी एरिया में, किसी भी एरिया में 25% से कम बारिश होती है तो वो किसका शिकार हो गया? मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट का। मतलब अगर वहां पे एवरेज 100 सेंटीमीटर की बारिश होती थी हर साल, इस साल अगर 75 सेंटीमीटर की बारिश हुई है तो वहां पे क्या आ गया है? मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपर लिखा दूंगा। तो अगर ये डेफिशिएंसी 26 से 50% रहती है तो मतलब क्या है? मीडियम है, मतलब ठीक है, मतलब मीडियम है या मॉडरेट ड्रॉट है। ठीक है, और अगर 50% से ज्यादा हो जाती है तो ये ड्रॉट कैसा है? बहुत ही सीरियस ड्रॉट है। ठीक है, क्लियर है आपको? मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? जब 25% से कम बारिश हो जाती है। ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर होनी थी, हुई सिर्फ 75, तो वो किसका शिकार हो गया? मीट्रोलॉजिकल ड्रॉट का। ठीक है, वैसे ही हम ड्रॉट ईयर कब बोलते हैं? ड्रॉट ईयर। ठीक है, अभी बस समझेंगे, इसकी डेफिनेशन में आपको लिखा दूंगा अभी। ठीक है, ड्रॉट ईयर कब बोलेंगे हम? जब कोई भी कंट्री का 20% एरिया, ठीक है, जब कोई भी कंट्री का 20% से ज्यादा एरिया किसका शिकार हो जाए? ड्रॉट का। ठीक है, तो हम उस ईयर को क्या बोलेंगे? ड्रॉट ईयर। ठीक है, मान लो इंडिया में 4-5 स्टेट या जो बड़े बड़े स्टेट हैं वहां पे भले ना कभी ना आए सूखा, लेकिन आ गया अगर, तो उस साल हम क्या बोल देते हैं? सूखा घोषित कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि 20% से ज्यादा एरिया ड्रॉट में चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। सेकेंड टाइप है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा देखेंगे। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, जब कोई रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वो अपने एवरेज फ्लो में नहीं चल रहा है, उससे कम चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। मतलब कि मान लो कोई रिवर है ना, बड़ी रिवर है गंगा। ठीक है, उसका लेवल हमेशा 3 मीटर रहता है, कहीं 4 मीटर रहता है। ठीक है, लेकिन इस साल उसका 2 मीटर ही रहा, मान लेते हैं हम। ठीक है, 2 मीटर ही रही उसकी लेवल, या 1 मीटर हो गया, तो उस साल को हम क्या बोलेंगे? या उस एरिया को क्या बोलेंगे? वो रिवर किससे अफेक्टेड है? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट से। ठीक है, आपने देखा होगा कई कई साल आपके घर के पास या आपके गांव के तालाब एकदम भर जाते हैं। ठीक है, और किसी किसी साल वो तालाब क्या हो जाते हैं? एकदम सूख जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। क्लियर है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है, अब इसको डिफाइन करने के लिए हमने एक पैरामीटर बनाया, एरिडिटी इंडेक्स। क्या बनाया हमने? एरिडिटी इंडेक्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चरल ड्रॉट मतलब एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मतलब जो क्रॉप्स को पानी चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, उससे कम मिल पा रहा है, तभी तो वो एग्रीकल्चरल ड्रॉट से ग्रस्त है। तो हमने देखा था कि कितना पानी मिलना चाहिए, हमने देखा था पिछले सेशन में, बताया था मैंने, कितना पानी मिलना चाहिए प्लांट को, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोट्रांसपिरेशन में देखा था हमने, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। उतना पानी प्लांट को मिलना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होगा PET माइनस AET अपॉन PET, ओके, इंटू 100, या ऐसे भी रख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। अब पीईटी और एईटी मैंने पिछले सेशन में बताया था क्या होता है। पीईटी
मतलब इतना पानी प्लांट को चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है। और AET क्या होता है कि एक्चुअली उसके पास कितना अवेलेबल है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, AET और PET बराबर हो गए, तो एरिडिटी इंडेक्स कितना आएगा? 0 आएगा, है कि नहीं? अगर ये भी 100 है और ये भी 100 हो गया तो क्या होगा? 0 आएगा ना। मान लो आपका महीने का खर्चा 30,000 है, ठीक है, लेकिन आपको तो वो 30,000 क्या हो गया? PET हो गया, है ना। लेकिन आपके पास उस महीने सिर्फ 15,000 ही आए, तो आपकी जिंदगी कैसी हो गई? सुखी हो गई ना, है ना। पैसे की कमी हो गई, खर्चा ज्यादा हो गया, मिला कम। और अगर 30,000 पूरे आ गए और 30,000 ही खर्चा था, तो आपका क्या होगा? खर्चा आसान से चल जाएगा, आपका डेवलपमेंट होगा, है ना। सेम वैसे प्लांट के साथ है। अब उन लोगों के पास तो पैसा वैसा नहीं होता, उनको क्या चाहिए? उनको जीवन चलाने के लिए पानी चाहिए, है ना। और जीवन अगर पानी नहीं रहेगा तो वो मर जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए PET क्या है? उनका मंथली कंजम्पशन या ईयरली कंजम्पशन। और AET क्या है? उनकी आय, ठीक है, कि उनके पास अवेलेबल कितना पानी है, ठीक है। मतलब किसी प्लांट को 30 सेंटीमीटर चाहिए पानी साल भर जिंदा रहने के लिए, तो 30 सेंटीमीटर उसको बारिश से मिल रहा है कि नहीं, या हम उसको प्रोवाइड करा पा रहे हैं कि नहीं, तभी तो वो आपको फ्रूट्स देगा। नहीं तो वो क्या देगा? आपको कोई फ्रूट नहीं देगा और एग्रीकल्चरल ड्रॉट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? किसान लोगों को दिक्कत होगी, प्लांट नहीं उगेगा। क्लियर है? फार्मिंग नहीं हो पाएगी। तो तीनों ड्रॉट क्लियर है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए, इंडेक्स ऑफ वेटनेस का हमने थ्योरी लिख लेते हैं हम, है ना। टेबल जो मैंने बनाया था वो लिख लेंगे अच्छे से। 60% मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल दे के, है ना, कि अगर 60 सेंटीमीटर बारिश होती है और एवरेज एनुअल रेनफॉल उस एरिया का 100 है, तो कितना होगा इंडेक्स ऑफ वेटनेस? 60%। क्या बताता है 60% ऑफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस? कि 40% रेन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो अगर 40% रेन डेफिशिएंसी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लार्ज डेफिशिएंसी। 30 से 45 के बीच क्या हम बोलते हैं? लार्ज। 45 से 60 को बोलते हैं हम सीरियस, और 60 से ज्यादा हो तो डिजास्ट्रस। क्या हो? डेफिशिएंसी, मतलब ये जो 40 है, ठीक है, ये 60 अलग है इंडेक्स ऑफ वेटनेस, ठीक है। इसमें जो माइनस करोगे आप 100 से, तब आप क्या करोगे? इसको डिफाइन करोगे डेफिशिएंसी को। क्लियर है? चलिए, अब हमने देखा था ड्रॉट 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या देखा था? मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। तो मीटरोलॉजिकल ड्रॉट क्या बताया था मैंने आपको? व्हेन देयर इज 25% डिक्रीज इन प्रेसिपिटेशन फ्रॉम नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया, ठीक है। मतलब उस एरिया में अगर 100 सेंटीमीटर बारिश गिरती है हर साल, लेकिन इस साल 75 ही गिरी, तो वो एरिया किससे अफेक्टेड हो जाएगा? मीटरोलॉजिकल ड्रॉट से, ठीक है। अगर ये डेफिशिएंसी 26 से 50% होती है तो हम उसको बोलेंगे मॉडरेट ड्रॉट, और अगर ये 50 से ज्यादा होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? सीवियर ड्रॉट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉट ईयर, ठीक है। ड्रॉट ईयर क्या होता है? जब मेरा टोटल मान लो कोई कंट्री है, उसका 20% एरिया अफेक्टेड हो जाए, है ना। लिखेंगे इफ द एरिया अफेक्टेड बाय द सीवियर और मॉडरेट ड्रॉट, मतलब इस ड्रॉट से, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट से अफेक्टेड हो जाए एरिया 20% से ज्यादा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉट ईयर। उस साल को क्या बोलेंगे? ड्रॉट ईयर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमने देखा था एक होता है ड्रॉट प्रॉन एरिया, मतलब कि ये जो एरिया है वहां पे ड्रॉट आने के ज्यादा चांसेस हैं। वो कौन सा एरिया होता है? इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉट अकरिंग इज 20 to 40%। अगर 20 से 40% प्रोबेबिलिटी है तो वहां पे उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉट प्रॉन एरिया, ठीक है। और अगर 40% से ज्यादा है तो क्रोनोलॉजिकली ड्रॉट प्रॉन एरिया, मतलब वहां पे आने के ड्रॉट आने के चांस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये क्या होता था? अगर कहीं का पॉन्ड है, रिवर है, वो अपने एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फ्लो से नीचे चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कैसा है, फ्रीक्वेंसी कैसी है। मतलब मान लो कोई रिवर्स क्या हो जाती हैं? बहुत सूख जाती हैं, गायब हो जाती हैं। क्यों? अगर उनमें लगातार हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आता जाए, ठीक है, हर साल उसको पानी नहीं मिल पा रहा है ना, बारिश नहीं हो पा रही है वहां पे, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर हैं। फ्रीक्वेंसी कैसी है ड्रॉट की, मैग्नीट्यूड कैसा है, कितना ड्रॉट आया है, मतलब कितना एवरेज फ्लो से कितना कम हो गया है, वो भी डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी कैसी है उसकी, ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, ठीक है।
क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ठीक है। ज्यादातर लोग की इनकम किससे होती है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। और एग्रीकल्चर के लिए मेन क्या है, वाटर, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम एरिडिटी इंडेक्स से निकालते हैं, ठीक है। एरिडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पीटी माइनस एटी अपॉन पीटी इंटू 100। पीटी और एटी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। पीटी क्या है, प्लांट का कितना कंज्यूम करना चाहता है वो पानी जीवित रहने के लिए, वो पीटी है। और एक्चुअली कितना अवेलेबल है वो क्या है, एटी, ठीक है। जैसे आप 4 रोटी, आपकी डाइट है 4 रोटी खाने की, ठीक है। अगर आपको एटी 4 रोटी मिल रही हैं तो सही है, लेकिन अगर आपको रोज मैं 2 ही रोटी दे रहा हूं तो आप क्या हो जाओगे, पतले हो जाओगे ना, है ना, कमजोर हो जाओगे। तो प्लांट भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिडिटी इंडेक्स जब 0 या नेगेटिव हो, जब एरिडिटी इंडेक्स 0 और नेगेटिव, 0 और नेगेटिव कैसे हो सकता है कि एटी उसके बराबर हो गया, मतलब मैं आपको 4 की 4 रोटी दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं आपको कभी 5 भी दे रहा हूं रोटी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उस जोन को मैं क्या बोलूंगा, या क्लास को क्या बोलूंगा, नॉन एराइड, ठीक है। क्योंकि वहां सूखा पड़ने का चांस है क्या, नहीं है, मतलब वहां आपको भूखा रहने का चांस है, नहीं है, आपको तो पूरी 4 या 5 रोटी मिल रही है ना, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, नॉन एराइड जोन, है ना, नॉन एराइड। अब ये अगर 1 से 26 है, मान लो 1 से 26 है या 25 है, सॉरी 1 से 25 है, तो हो जाएगा माइल्ड अराइड, ठीक है। अगर 26 से 50 है तो मॉडरेट अराइड, ठीक है। और अगर 50 से ज्यादा है तो सीवियर अराइड। क्लियर है, मतलब पीईटी और एईटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, एरिडिटी का चांस उतना ज्यादा होगा, सूखा पड़ने का चांस उतना ज्यादा होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम।